के जोरदार अभिनंदन होना चाहिए नरेंद्र मोदी जी का। क्या अद्भुत व्यक्तित्व है। माननीय मोदी जी के पहले किसानों के उनके खाते में कोई राशि डाल दे, ये बड़ा मुश्किल था, लेकिन मोदी जी ने कितने सारे क्षेत्रों में काम किया है। यशस्वी प्रधानमंत्री ने पहली बार किसानों को उनके हक की राशि घर बैठे खाते में डाली, और जब किसानों को माननीय मोदी जी राशि डालते हैं तो ये आप हमारी सरकार भी कैसे पीछे रह सकती है। हमारी सरकार के माध्यम से भी 83 लाख किसानों के खाते में 1650 करोड़ से ज्यादा की राशि आज किसान भाई बहन के खाते में जा रही। जोरदार अभिनंदन करें पूरे प्रदेश भर के किसानों के लिए। 83 लाख किसान के खाते हैं, और इसी के बलबूते पर हमारा मध्य प्रदेश कृषि का सबसे तेज गति से उन्नति करने वाला राज्य के रूप में जाना जाता है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो अकेले मंडला के अंदर यहां पर 25 करोड़ से ज्यादा की राशि आपके खाते में जा रही है। जोरदार अभिनंदन करें अपने मंडला के लिए अकेले। और अभी 2 दिन पहले फसल बीमा की राशि भी आपके खाते में गई 14 लाख किसानों को। और उससे आगे भी मैं जब देख रहा हूं तो आज यहां किसान कल्याण निधि डालने आए, लेकिन इसके साथ साथ लगभग 106 करोड़ की लागत के 41 अलग अलग विकास कार्य जिनका भूमि पूजन और लोकार्पण दोनों हुआ। जोरदार अभिनंदन करें पूरे विकास कार्यों को लेकर के। कृषि धन्य है, कृषि पवित्र है, कृषि जीवन का मूल। सनातन संस्कृति हमें सदैव धरती माता और अन्न को पवित्र प्रसाद मानते हुए हमारे जीवन में इनका पवित्र स्थान दिलाती है। आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो जब हम अपने अन्न देवता मां अन्नपूर्णा और अन्नदाता की पूजन की बात करते हैं तो अपने आप श्रद्धा से हमारे किसानों की तरफ हमारा ध्यान जाता है, हमारी संस्कृति की तरफ हमारा ध्यान जाता है। कृषि केवल आजीविका नहीं है। जैसे सीमा पे जवान और खेत में किसान, दोनों की भूमिका एक है, दोनों की भूमिका। जवान जान लगा करके सीमा की रक्षा करता है और किसान जान के बाजी लगाकर अपने तिल तिल करके सूरज देवता के साथ शरीर को पसीने से सुखाते हुए लोगों के लिए अन्न दिलाने का प्रयास करता है, मेहनत करता है। आज ये हमारी जो पहचान है, इसी आधार पर हमारे सारे तीज त्योहार बनाए गए हैं। मैं आज आपके बीच बात कर रहा हूं तो हमारे बीच में जब मैं यहाँ आया, आने के पहले कई प्रकार के कार्यक्रम जोड़े गए। एक तरफ प्राकृतिक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए खेती के भी अलग अलग तरीके, लेकिन उसका आधार, प्राकृतिक खेती का आधार गौ माता है। इसलिए पहले गौ माता की पूजन कराई। गौ माता की पूजन के साथ एक किसान और गौ माता ये एक दूसरे के पूरक है, दोनों में कोई अंतर नहीं। पशुपालन के माध्यम से रोजमर्रा के जीवन में आज भगवान बलराम और भगवान कृष्ण की बात करते हैं तो दोनों माखन, दही, दूध और इसका इतिहास भारत के साथ जुड़ा हुआ है। पूरा देश की पहचान हमारे दूध और दही के भंडार भरे रहते हैं इस देश में हजारों साल से। यही परंपरा थी। जब आज भगवान कृष्ण के साथ बलराम की जयंती मना रहे हैं, तब भी यहाँ माखन वाली मटकी फुड़वाने का काम यही गोपाल कृष्ण से कराया। बोला गोपाल कृष्ण भगवान की। क्या आनंद आता है। मोर मुकुट मेरे माथे पे भी दिया है। मोर ऐसा पवित्र पक्षी है जिसके जीवन में कोई कलुषता नहीं है, जीवन में सदैव सबके लिए प्रेम। जब चारों तरफ की धरती सूख करके बारिश को, मेघ को बुलाती है और ऐसे में जब वर्षा ऋतु छाती है तो हमारे मोर की पिहू पिहू की आवाज हमारे शरीर के अंदर रोमांच पैदा करती है। श्रद्धा के साथ हमारे सारे तीज त्योहार याद रहने लगते हैं। इसीलिए
पवित्रता के मामले में मयूर पक्षी की प्रेरणा इस संस्कृति के साथ सदैव जानी जाती है। और यही गांव की संस्कृति है, ये ग्रामीण संस्कृति है। इसलिए हो सकते बड़े बड़े राजा महाराजाओं में कोई सोने का मुकुट, कोई चांदी का मुकुट, कोई हीरा और पन्ना लगा के आनंद करता था, लेकिन हमारे गोपाल कृष्ण और बलराम ने जीवन भर गांव की संस्कृति को सिर पे लगाकर सदैव मोर मुकुट से गांव को प्रणाम करने की संस्कृति दी है। जोरदार अभिनंदन करें उस पवित्र भाव के लिए जो योगेश्वर कृष्ण ने एक बार माथे से मयूर को सिर पे लगाया तो दुनिया के किसी भी स्थान पर कितना भी बड़ा पराक्रम किया हो, लेकिन मोर मुकुट को त्यागने का काम नहीं किया। जीवन भर मोर मुकुट के आधार पर गांव के साथ प्रेम का संदेश देने का अपना रिकॉर्ड जीवन भर वो आशीर्वाद देते रहिए। ये हमारे लिए प्रेम का बड़ा उदाहरण था। जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो हमारे बीच हमारी सरकार के माध्यम से कई प्रकार के काम हम लगातार कर रहे हैं। अब आने वाले समय में मैं अगर कांग्रेस के मित्र को बुरा लगेगा लेकिन बोलूंगा जरूर, 1956 में मध्य प्रदेश बना, लेकिन 56 से लगा करके 2002-03 तक मध्य प्रदेश के अंदर कृषि क्षेत्र का रकबा केवल 7.5 लाख हेक्टेयर था। कहाँ 55 साल और केवल 7.5 लाख हेक्टेयर कृषि का रकबा। अरे कृषि आधारित पूरा प्रदेश, लेकिन किसानों के लिए सिंचाई के साधन नहीं, बिजली नहीं, पानी नहीं, सड़क नहीं, बंटा ढारी मंटा ढार। 55 साल निकाल दिए, कितनी पीढ़ी बर्बाद हो गई। ये पाप अगर किसी के सिर पे है तो कांग्रेस के सिर पे है। और उसके उल्टे 2002-03 के बाद हमारी सरकार के बनने तक केवल 20 साल में 1.5 साल इनके भी मिला लो तो 2023-24 तक 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई हुई। जोरदार अभिनंदन करें, 44 लाख हेक्टेयर सिंचाई। कहां 20 साल में 36 लाख से ऊपर सिंचाई और कहां 7.5 लाख। अरे हमें और गर्व है, अभी 1.25 साल में हमारी सरकार ने 44 लाख से बढ़ाकर 7.5 लाख हेक्टेयर तो 1.25 साल में कर दी। जोरदार अभिनंदन करें, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। एक एक करके, एक नहीं कई प्रकार के। आज हम आपके बीच में जब खड़े हैं तो हमारे बीच में ये खेती का रकबा, गांव-गांव में बिजली, आने जाने की सड़क, स्कूल, तालाब, सभी प्रकार के संसाधन के साथ मध्य प्रदेश सबसे तेज गति से विकास करने वाले राज्यों में शामिल हुआ है। जोरदार अभिनंदन करें अपनी इस भावना के आधार पर। चारों तरफ से सभी क्षेत्रों के लिए जब हमारी सरकार बनी तो एग्रीकल्चर कोर्स की पढ़ाई के लिए केवल हमारे पास 2 जगह थी और 2 ही विश्वविद्यालय थे जहां कृषि की पढ़ाई होती थी। लेकिन आज बदलते दौर में हमारे 16 सरकारी विश्वविद्यालय और 52 प्राइवेट विश्वविद्यालय में अधिकांश जगह एग्रीकल्चर कोर्स पढ़ा करके किसानों को उन्नत कृषि करने की ट्रेनिंग हम दे रहे हैं। जोरदार अभिनंदन करें हमारे किसान भाइयों के बच्चे बच्ची के लिए भी आगे बढ़ने के लिए। और कितने